नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च और मेहनत की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बेहतरीन कलाकार से फिल्मी सफर शुरू करने वाली सुरैया बेहतरीन अभिनय के साथ पार्श्व गायन में भी महारत रखती थी। अपने गायकी की नफासत और नजाकत अदाओं के हुनर से सुरैया ने भारतीय सिनेमा में इबादत लिख दी थी। लेकिन इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी देव साहब संग जीवन बिताने का उनका ख्वाब कभी मुकम्मल नहीं हो सका। सुरैया हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री के हर एक प्रोड्यूसर और अभिनेता तरसते थे। उनकी चांद जैसी खूबसूरती ने सभी को मदहोश कर दिया था। उनकी दमदार अदाकारी के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी घायल हो गए थे। सुरैया की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और यातायात जाम हो जाता था। एक बार एक प्रशंसक शादी करने के लिए बारात लेके उनके घर पहुंच गया था और 2 लाख के गहने भी लाया था। सुरैया ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया और उनकी मां ने उस व्यक्ति को मना कर दिया था। एक अन्य प्रशंसक ने सुरैया को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वह आत्महत्या कर लेगा। उस व्यक्ति ने जहर खा लिया और पुलिस को मामले को संभालना पड़ा। सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। हॉलीवुड एक्टर ग्रेगी पेक भी उनके दीवाने थे और एक बार रात को 11 बजे उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए थे। उनकी फिल्म दिल लगी को धर्मेंद्र ने 30 से ज्यादा बार देखा था। धर्मेंद्र आज भी सुरैया को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताते हैं। पंजाब के गुजरांवाला में 15 जून 1929 को जन्मी सुरैया अपने माता पिता की अकेली संतान थी। सुरैया जमाल शेख उनका पूरा नाम था। बचपन से ही नाजों से पली बड़ी सुरैया ने कभी संगीत की शिक्षा हासिल नहीं की थी, लेकिन उनकी आवाज में मधुरता और चेहरे में नजाकत जरूर थी। उस जमाने में फिल्मों के एक बड़े मशहूर खलनायक जहूर जी थे। सुरैया जहूर जी की भतीजी थी, जिनकी वजह से सुरैया को 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा में एक बाल कलाकार का रोल करने का मौका मिला था। इसके कुछ सालों बाद 1941 में सुरैया अपनी स्कूली छुट्टियों में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने के लिए मोहन स्टूडियो में आई थी। तभी डायरेक्टर नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी। इस तरह सुरैया को फिल्म ताजमहल में मुमताज महल का बचपन का रोल करने के लिए चुन लिया गया। इसी तरह एक बार जब संगीतकार नौशाद ने ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार सुरैया की मधुर आवाज को सुना तो उन्होंने सुरैया से फिल्म शारदा में गीत गवाया और उनका फिल्मी कैरियर शुरू हो गया था। सुरैया 1940 से 1950 के दशक में अपनी आवाज और शानदार एक्टिंग के दम पर एक स्थापित अभिनेत्री बन चुकी थी। ये उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्री थी। कहते हैं सुरैया इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखता था तो पर बस देखता ही रह जाता था। उनकी इसी खूबसूरती के कायल दिग्गज अभिनेता देव आनंद हो गए थे। उस समय देव साहब का फिल्मी कैरियर परवान चढ़ रहा था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म जीत में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। देव साहब सुरैया को इतना पसंद करते थे कि उस समय उन्होंने 3,000 की हीरे से जड़ी अंगूठी सुरैया को दी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उनकी प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान नाव पर एक सीन फिल्माना था। सुरैया नाव में बैठकर पानी में उतर चुकी थी। कुछ देर बाद नाव पलट जाने से सुरैया पानी में डूबने लगी। उनको पानी में डूबता देख देव साहब भागकर पानी में कूद गए और सुरैया को बचा लिया। यही वो मौका था जब दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत शुरू हो गई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेगी? सुरैया ने हंसते हुए जवाब दिया था, देव। देवानंद ने कहा, आपकी आंखें एक रानी के चेहरे पर चमकते हुए हीरे की तरह है। लेकिन लेकिन क्या? सुरैया ने जोर दिया। देवानंद ने कहा, आपकी नाक सुंदर तो है लेकिन थोड़ी लंबी है। सुरैया ने अपनी नाक छुई और कहा, आप सही कहते हैं। देवानंद ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन यह आपके चेहरे पर बहुत सुंदर लगती है। सुरैया और देव एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को प्यार से स्टीव और नौजी बुलाते थे। अब तक सुरैया और देव साहब के प्रेम के किस्से इंडस्ट्री में मशहूर हो चुके थे। हालांकि सुरैया की मां को देव साहब बहुत पसंद थे, लेकिन सुरैया की नानी उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरैया एक हिंदू से शादी करे, इसलिए उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को सख्त हिदायत दी गई कि वो शूटिंग होने के बाद देव से नहीं मिलेगी। एक बार तो देव साहब ने सुरैया से शादी करने के लिए फिल्म के सेट पर ही असली पंडित को बुलाकर मंत्र पढ़वाना शुरू कर दिया था। सुरैया के असिस्टेंट ने ये खबर उनकी नानी को दे दी थी और वो सुरैया को वहां से खींचते हुए घर तक ले गई। इसके बाद भी उन्होंने सुरैया को डराना धमकाना नहीं छोड़ा। उन्होंने सुरैया के सामने कुरान रखकर कसम खाने को बोला कि वो देव से रिश्ता नहीं जोड़ेगी। यहाँ तक कि घर पर रिश्तेदारों को बुलाकर ये कहना शुरू कर दिया
कि अगर वो देव से शादी करेगी तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाएंगे। आखिरकार जब उन्होंने देव आनंद को जान से मारने की धमकी दी तो सुरैया टूट गई। देव साहब को खो जाने के डर से सुरैया अपनी नानी की जिद के आगे झुक गई और उन्होंने देव से शादी नहीं करने की बात मान ली। नानी के सख्त रवैये को देखते हुए सुरैया की मां ने एक्ट्रेस को देव आनंद के साथ भागकर शादी करने की सलाह दी, लेकिन सुरैया इसके लिए तैयार नहीं थी। सुरैया की इस बेवफाई ने देव आनंद को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। कई दिनों तक वो घर से बाहर भी नहीं निकले। आखिरकार देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर अपने जख्म को भर लिया, लेकिन सुरैया कभी देव आनंद को बुला नहीं पाई। उनके दिल में देव आनंद के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला ले लिया और फिर कभी शादी भी नहीं की। अकेले रहते हुए साल 2004 में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि देव आनंद साहब उन्हें आखिरी विदाई देने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुरैया की प्रेम कहानी उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुरैया की प्रेम कहानी देव आनंद के साथ अधूरी रह गई थी। साल 2004 में अपनी आखिरी सांस लेने तक उनके दिल में सिर्फ देव थे। उन्हें हिंदी फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड भी शामिल है।